अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम आपके शहर की अपनी आवाज में। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि हम आए थे आज अयोध्या के निषाद राजनगर रेतिया में। तो अभी अभी हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है यहाँ की एनएम से, अनुसाधना जी से। आइए अनुसाधना जी से परिवार नियोजन के तहत बात करते हैं। तो पहले तो मैम आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने रेडियो पर। थैंक यू। इस समय काम कर रहे हैं सेहत सही लाभ कई के लिए, तो उसमें हमारा विषय चल रहा है परिवार नियोजन। तो आप बताइए आप कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं परिवार नियोजन को लेकर। हमारे हमारे विभाग में बहुत सारे जैसे प्रोग्राम्स हैं, जो टैबलेट्स हैं और इंजेक्शन के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग की दी जाती हैं। जैसे कि अंतरा है, 3 महीने पर अंतरा दिया जाता है महिलाओं को। जैसे महीना हुआ उसके 5वें दिन से ये इंजेक्शन 5वें दिन दिया जाता है। जैसे पीरियड हुआ, मेंसेस हुई, उसके 5वें दिन से दिया जाता है और 3 महीने जैसे पूरा हुआ 3 महीने के बाद फिर दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ एक आया है छाया। जी। छाया जो हफ्ते में पहले 3 महीने तक हफ्ते में उसे 2 हफ्ते खाना है, 3 महीने तक। फिर उसके बाद में एक हफ्ते में खाना है, फिर उसे 15 दिन में खाना है, ऐसे ऐसे करके। फिर परमानेंट अगर फैमिली प्लानिंग के लिए ज़्यादातर हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि परमानेंट अगर आपका बच्चा नहीं करना तो इससे अच्छा ही आप परमानेंट ही फैमिली प्लानिंग कर लीजिए, आप नसबंदी करवा लीजिए, ये ज़्यादा ही सही रहेगा ना। आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा हार्मोन्स जाएगा ना, कोई चीज़ की आपकी दिक्कत होगी, आप हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। जी आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए हम अभी आए हैं यहाँ पे तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे बूढ़ी औरतें ज़्यादा हैं, तो जो कि जागरूक नहीं होना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है अब हम क्या करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं जागरूक होंगी तो अपने बच्चों को कैसे जागरूक करेंगे। तो आप बताइए अगर आप उनको किस तरह से कहती हैं कि नहीं इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है या जागरूक होइए, ये सारी चीज़ें आप उनको कैसे बता रही हैं? जैसे जागरूक करने के लिए बुजुर्गों को तो हम नहीं जागरूक कर सकते, लेकिन जो अब नई बहुआ आ गई हैं, पढ़ी लिखी आ गई हैं और काफ़ी शिक्षित और समझदार हो गई हैं और वो खुद ही समझती हैं इस बात को, तो उन्हें बताओ कि हमारे जितने विभाग में हमारे जो प्रोग्राम है, नई विभाग में हमारे जो ये सब दवाइयाँ आई हैं, कंट्रासेप्टिक आई हुई हैं, उसके बारे में बताओ तो अच्छे से समझ जाती हैं। अब पढ़ा लिखा समाज, शिक्षित समाज हो गया है, तो इसलिए बहुएं ज़्यादा समझती हैं और समझदार भी हो गई हैं। अब वो ज़्यादा बच्चा भी नहीं करती हैं और स्वस्थ भी रहती हैं और बच्चे भी को स्वस्थ रखती हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह से एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में अंतर होना चाहिए। 3 साल का अंतर होना चाहिए। हमारे जो बच्चे की फैमिली प्लानिंग होती है उससे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप अंतरा का भी इंजेक्शन है, अंतरा, उससे भी आप अंतराल कर सकती हैं। छाया जो पिल्स है हमारे पास में, छाया टेबलेट है खाई जाती है जो गर्भ निरोधक है, उससे भी आप अंतराल रख सकती हैं। ऊपर से कापर्टी है, मल्टीलोड है, ये भी सब लगाया जाता है। 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। नहीं अगर 5 साल के लिए लगवा ली हैं, 3 साल हो गए, अगर आप उस बीच में भी आप क्या नाम है कंसीव करना कोई भी चाहता है, महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं तो 5 साल का लगवाई है तो 3 साल में उसे निकलवा के फिर वो कंसीव हो सकते हैं। हाँ, तो फिर अनुसाधना जी से हमें काफी सारी चीजें जानने को मिली। आशा करती हूँ श्रोताओं आपको भी मिली होंगी जानकारी। तो फिर ऐसे ही हमारे सेहत सही लाभ कई के प्रोग्राम से जुड़िए और जानकारी लेते रहिए। हम आपसे मिलते हैं फिर से आपके अपने रेडियो पर।